चलिए, तो इसमें बात करेंगे अनुपात और समानुपात का। ठीक है, इसमें मेनली क्वेश्चन किसमें आता मालूम है? मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, या किसी भी संख्या का मध्यानुपात दिया है तो कुछ और दिया रहेगा समीकरण टाइप का। ठीक है, उसको सिद्ध करना है, इस टाइप के सवाल इसमें आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अनुपात समानुपात में कोई भी दो संख्या है उसका मध्यानुपात क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं मध्यानुपात। मध्यानुपात, मान लो अगर a है और जो b है उसका मध्यानुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्यानुपात। तो मध्य में कोई दूसरी संख्या है, मान लो, क्या मान लो, कोई मध्यानुपात जो है वो कुछ संख्या है, मान लो, जैसे कि मान लो a है तो अनुपात x है, अनुपात b। तो मान लेता हूं कि मध्यानुपात इसका क्या है? x है। तो मध्यानुपात को ऐसा लिखा जाता है मध्य में। समझ में आया? a अनुपात x अनुपात b। अब देखो x a के साथ भी अनुपात में है और b के साथ भी अनुपात में है, तो इसको लिखा जाता है a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। समझ में आया? अब अनुपात को बटे भी लिखते हैं, पता है, तो इसको लिख दूंगा मैं a बटे x, समानुपात मतलब बराबर लगा दो x बटे b। तिर्यक गुणा करो तो x का गुणा x से x का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा a गुणित b। तो x बराबर आ जाएगा वर्गमूल में a b, दो मान आएगा प्लस माइनस, वर्गमूल में गया तो दो मान आ जाएगा ना, प्लस माइनस। समझ में आया? ऐसे निकालना रहता है मध्यानुपात। समझ में आया? ऐसे क्या निकालेंगे? मध्यानुपात। ठीक है, उसके बाद आता है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात कैसे निकालना है? तृतीय अनुपात, मान लो a और b का तृतीय अनुपात x है, मान लो, तब उसको ऐसे लिखते हैं a अनुपात b और उसका तृतीय अनुपात मतलब तीसरे में x है। समझ में आया? चलो, अब इसमें बीच वाले को बांटते हैं, हमेशा बीच वाले को बांटो, a अनुपात b समानुपात b अनुपात x, तब ये हो जाएगा a बटे b बराबर b बटे x। x का ही मान निकालना है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ax बराबर b का वर्ग, तो x बराबर हो जाएगा b का वर्ग बटे a। ऐसे निकालना है तृतीय अनुपात। समझ में आया? यह तृतीय अनुपात। एक आता है चतुर्थानुपात, थर्ड, इसको बोलते हैं क्या? चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात ये आता है चौथे में, तो कोई तीन संख्या होगा तभी तो उसका चतुर्थ में होगा चतुर्थानुपात। ठीक है, तो मान लो कोई तीन संख्या है a b व c, इसका निकालना चतुर्थानुपात, तो इसको लिखा जाता है, मान लो x है तो इसको लिखा जाएगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात x। अब इसको मैं लिख सकता हूँ a अनुपात b समानुपात c अनुपात x। समझ में आया? चलो, तो ये हो जाएगा a बटे b बराबर c बटे x। तिर्यक गुणा करो तो ये हो जाएगा a x का गुणा b c से, तो x बराबर हो जाएगा b c बटे a। समझ में आया? तो ऐसे निकालना है। अब सवाल में उठा लेता हूँ, सवाल उठा लेते हैं। चलो, मध्यानुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात, ये तीनों में सही आएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और आता है, मालूम है? अभी फिलहाल सिलेबस से हटा दिए हैं, लेकिन एक और होता है, जैसे कोई संख्या है ना, उसका ना वर्गमूलानुपात होता है, घन मूलानुपात होता है, वर्गानुपात होता है, घनानुपात। जैसे वर्गानुपात बोलेगा ना, जैसे ए बी दिया है मान लो, इसका बोलेगा ना वर्गानुपात निकालो, तो ये दोनों का ना वर्ग कर देना। समझ में आया? जैसे कि मान लो 5/7 है, तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग बटे 7 का वर्ग, हो जाएगा 25/7 ये होता है। समझे? घनानुपात बोले ना तो घात 3 लगा दो ना, क्या दिक्कत है, घात 3 लगा दो। अब इसी के ही निकालो, मान लो 2/3 का निकाल लो, तो 2 का घात 3 बटे 3 का घात 3, 2 का घात 3 मतलब 8, 3 का घात 3 मतलब 27। समझ में आया? ऐसा निकालते। और वर्ग मूलानुपात बोलेगा तो वर्गमूल लगा देना, घन मूलानुपात तो घनमूल लगा देना। नहीं है बस जान लो। ठीक है, मान लो तुम लोग के सिलेबस में तो अभी तो हटा दिए हैं, दिक्कत नहीं है। चलो, सवाल देखते हैं। सवाल आया हुआ है पिछले कुछ सालों में, क्या क्या सवाल आया देखो। सवाल ये आया है, क्वेश्चन पहला आया हुआ है, यदि 3 + x अनुपात 5 + x अनुपात 8 + x है, तब x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान ज्ञात करना। चलो, इसको हल करो। इसको हल करके क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 + x अनुपात 5 + x समानुपात इसके साथ भी है 5 + x अनुपात 8 + x। समझ में आया? चलो, इसको एक बार और लिखो, 3 + x बटे 5 + x बराबर 5 + x बटे 8 + x। तिर्यक गुणा होगा,
इधर गुणा कर दो, 5 प्लस एक्स का गुणा किससे, 5 प्लस एक्स से, 3 प्लस एक्स का गुणा 8 प्लस एक्स से, 5 का गुणा 5 से 25, 5 का गुणा एक्स से 5x, एक्स का गुणा 5 से 5x, एक्स का गुणा x से एक्स स्क्वायर, ठीक है। 3 का गुणा 8 से 24, 3 का गुणा x से 3x, एक्स का गुणा 8 से 8x, एक्स का गुणा x से एक्स स्क्वायर। समझ में आया? चलो एक काम करते हैं, अब ये एक्स स्क्वायर को काट देता हूं मैं, कट जाएगा। संख्या वाला कौन सा, देखो इधर 5x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 प्लस 5x 10x बराबर 24, 3x 8x 11x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको उधर भगाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24 बराबर 11x माइनस 10x हो जाएगा। 25 में 24 गया 1, 11x में 10x गया, 10x है ना, x, तो x का मान कितना आया, 1, ऐसे निकालना है, ठीक है। दूसरा टाइप का जो सवाल है वो है 8, 14, 16 का चतुर्थानुपाती। सवाल क्या है, सवाल है 8, 14 व 16 का निकालना है, क्या, चतुर्थानुपाती आया हुआ सवाल है। तो मान लो, माना x है, चतुर्थानुपाती है, मतलब 8 अनुपात 14 अनुपात 16 अनुपात x चतुर्थ नंबर में लिख दिए। चौथे नंबर में इसको एक बार ऐसा लिख सकते हो, 8 अनुपात 14 समानुपात 16 अनुपात x। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 8/14 बराबर 16/x। तीरे गुणा करेंगे, इसको एक बार काट दूं क्या, 2 8 2 7 14 बराबर 16/x। तीरे गुणा करो, 4x बराबर हो जाएगा कितना, 7 गुणित 16, तो x बराबर क्या आएगा, 7 गुणित 16/4, 4 से कटेगा 16 4 बार में, तो x बराबर आ जाएगा 7 गुणित 4, तो x बराबर 7 चौक 28, ठीक है। बार बार मोबाइल निकाल रहे हो क्या तुम, हाँ, वो छत से गिरा दूंगा मोबाइल को, फिर खेलते रहना फ्री फायर, हैं, फायर का छत से कूद कूद के खेलते रहना, फायर फायर बोल के ठीक है। चलो, हाँ वीडियो में आ रहा है जनक तुम तो गए, ये जनक ही है। चलो चतुर्थानुपाती हो गया। एक सवाल और है, 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती। किसका, 7, 3, 21 का। निकाल लोगे, चौथे नंबर में 21, तीन गुणा कर देना, आ जाएगा। और एक सवाल और दिया है, हाँ सवाल यह है कि सवाल सीधा दे दिया है, 8 अनुपात 14 समानुपात x अनुपात 28, ये निकालना है। सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है ये, सवाल दिया हुआ है, अरे सीधा दिया हुआ है सवाल, पुराने साल का। क्या दिया पता है, देखो सवाल ये दिया हुआ है, क्वेश्चन इज 8 अनुपात 14 समानुपात x अनुपात 28। नहीं निकाल लोगे, पक्का पुक्का आया सवाल है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, निकाल लोगे। 8/14 बराबर x/28, ठीक है, x/28 उसी की जैसा दिख रहा है, वैसा नहीं है लेकिन। चलो अब सवाल ये है 5 और 10 का तृतीय अनुपाती, ठीक है, 5 और 10 का तृतीय अनुपाती। और क्वेश्चन क्या है, 5 व 10 का तृतीय अनुपाती। ये जो अनुपात समानुपात है ना, ABC के टर्म में खालिस्तान में भी आ जाता है, जैसे AB, जैसे सवाल ये आता है A व C का मध्यानुपाती, A व C का मध्यानुपाती, तो पूछेगा तो A व C का मान लेना, और कुछ उसका कुछ मान दिया रहेगा 4 ऑप्शन में, तो कर लेना। समझ में आया ना, कर लोगे ना। A और C का मध्यानुपाती बोलेगा तो मान लो ना x और निकाल लेना। चलो 5 और 10 का तृतीय अनुपाती मान लेते हैं x, माना x है, तब इसको कुछ ऐसा लिखूंगा, 5 अनुपात 10 अनुपात x, यही है तृतीय अनुपाती। तीसरे नंबर पे इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 5 अनुपात 10 समानुपात 10 अनुपात x। एक बार इसको 5/10 लिख दो बराबर 10/x, सही है। फिर ये गुणा करो, तो 5x बराबर 10 गुणित 10, तो x बराबर 10 दाम 100/5 उधर जाके, तो 5 से कटे कितने बार में, 20, तो x बराबर 20। आप 25 काट दो, हाँ बोली तो हो,
चलो ये आ गया। और मैं देख रहा हूँ कोई सवाल है नहीं है, बाकी सब इजी सवाल है। ठीक है, अब एक सवाल को देखो, मध्यानुपाती दिया हुआ है तो कुछ और सवाल दिया हुआ है उसको देखो। सवाल क्या है? सवाल यह है कि a अनुपात b, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d है तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए सी बटे बी डी। माइनस है, माइनस है, 1 मिनट में मिला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सवाल क्या है? सवाल है यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d है तो सिद्ध क्या करना है? a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर ए सी बटे बी डी। ठीक है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, एक बार राइट हैंड साइड को ले लेंगे, हल कर देंगे, बराबर आता है या नहीं देख लेंगे। ठीक है, और बराबर तो लाना ही है ना, सिद्ध करना है, और नहीं आया तो गलत किए हो। और क्या, चलो तो क्या क्या दिया हुआ पहले इसको लिखो। हल दिया है क्या कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, इसको मैं लिख सकता हूं a बटे बी बराबर c बटे d लिख सकता हूं। एक बार एक काम करो, इसको ना सबको बराबर के मान लो, माना, समझ में आया? मान लिए। अब a का मान ध्यान से देखना, क्या a बराबर निकलेगा, ये इसका उधर गुना हो जाएगा, a बराबर क्या निकलेगा, b के निकल जाएगा, और क्या यहाँ से c बराबर निकल जाएगा, d के निकल जाएगा। ठीक है, मान लो समीकरण 1, मान लो समीकरण 2। अब एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यही है। ए स्क्वायर, ए का कुछ मान है क्या? समीकरण 1 और 2 से देखो, यहां पे लिख लो समीकरण 1 व 2 से। चलो, ए स्क्वायर मतलब बी के का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, देखो ए का स्क्वायर मतलब बी के का स्क्वायर, मतलब बी के का स्क्वायर माइनस सी का, तो सी का भी तो है, डी के का स्क्वायर, डी के का स्क्वायर बटे बी और डी का कुछ माना है नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको एक बार हल करो तो ये ऐसा हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। चलो एक काम करो, के स्क्वायर बाहर करो, के स्क्वायर बाहर कर दूंगा, दोनों में है ना, तो क्या क्या बचेगा, बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया है, के का स्क्वायर। समझ में आया? ये दोनों कटा, के का स्क्वायर आया। चलो अब राइट हैंड साइड लो, अब राइट हैंड साइड लो। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड ए सी बटे बी डी। ए कितना है? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण लिख देना, समीकरण 1 व 2 से। ए कितना है? बी के, सी कितना है? डी के बटे बी डी हो जाएगा। चलो एक बार इसको हल करो, बी और डी तो अलग हो जाएगा, और के का गुणा के का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में बी डी से बी डी कट गया, राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा के का स्क्वायर। देख लो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया, क्या आया ना, के स्क्वायर के, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सिद्ध हो गया, यही तो करना था, क्या लिख देना था, सिद्ध हुआ बगल में। ठीक है, लिख देना एकदम। चलो चलिए, तो एक और सवाल है। सवाल ये है कि ए व सी का मध्यानुपाती अगर बी है तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी बराबर ए प्लस सी बटे बी। इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्नावली का सवाल है, आने का पूरा भरपूर चांस है। ठीक है, चलो देखो क्या क्या दिया है, उसको पहले देख लेते हैं। हल दिया है, क्या दिया है, ए व सी का मध्यानुपाती बी है, मतलब ये दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये दिया हुआ है ना, ए और सी का मध्यानुपाती बी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात लिख सकता हूं। चलो लिख सकता हूं, तब यहां पर इसको मैं लिख दूंगा ए बटे बी बराबर बी बटे सी, लिख सकता हूं। तिर्यक गुणा करो, तिर्यक गुणा करो, इधर लिख लो बी स्क्वायर बराबर ए सी। समझ में आया? समीकरण 1 दे दो, समीकरण 1,
ये लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी। एक काम करो, बी स्क्वायर की जगह ए सी रखो, बी स्क्वायर की जगह ए सी रखो, ए स्क्वायर प्लस देखो ना समीकरण एक से क्या है, बी स्क्वायर की जगह ए सी रख सकता हूँ ना, तो बी स्क्वायर की जगह ए सी बटे ए बी। एक बार और इसको हल करो तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या निकलेगा, ए से ए यहाँ से कॉमन निकलेगा, क्या ए निकलेगा, क्या बचेगा, ए एक तो निकल गया, एक बचा ए प्लस यहाँ ए को निकाल दिए बचा सी, और बटे में क्या है ए बी, ए से ए कटेगा ये निकलेगा ए प्लस सी बटे बी। अब यही है क्या राइट हैंड साइड, ध्यान से देखो यही है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। समझ में आया। एक चीज छोटा सा चीज मैं भूल गया था, अगर कोई अनुपात ऐसा दिया हो, मान लो ए, अगर ऐसा दिया हो मान लो ए अनुपात बी, ठीक है ऐसा दिया हुआ, या ऐसा देख लो ए अनुपात बी हो बराबर सी अनुपात डी हो बराबर ई अनुपात एफ हो, ऐसा ऐसा जा रहा हो, तब कुछ मत करना कि ए अनुपात ए सी और ई का जो गुणा, ऊपर वाले का गुणा और नीचे वाले का गुणा समान अनुपात में रहता है, बी डी और एफ, इसको बोलते हैं सतत अनुपात। क्या बोलेंगे, सतत अनुपात। समझ में आया। एक आध नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, इससे आता नहीं है। समझ में आया। सतत अनुपात अगर कंटिन्यू अनुपात में है ना तब ऐसा करना है। समझ में आया, समझ में आ गया। बराबर 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 अगर ऐसा दिया हुआ तो ऊपर वाले का गुणा अनुपात नीचे वाले का गुणा, हमेशा ऐसा होगा, इसको क्या बोलेंगे, सतत अनुपात। ठीक है।